नमस्कार, मैं रजनी आर्य, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। हमीरपुर के बाद स्कूल खेल मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उद्योग, परिवहन, श्रम और रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने शिरकत की। मुख्य अतिथि विक्रम सिंह ठाकुर का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि विक्रम सिंह ठाकुर ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, भोरंज विधायक कमलेश कुमारी, भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, डीसी श्वेता बनिक, एसपी आकृति शर्मा, सहायक उपायुक्त अपराजिता, एसटीएम चिरंजी लाल चौहान इत्यादि मौजूद रहे। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा सबके खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। आज पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी ये दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया तथा भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना। हमारा संविधान देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। सही मायनों में लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। ये पावन अवसर हमें आत्मविश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। देश में अति गरीब परिवारों के लिए जहां पे इनकम का क्राइटेरिया 35,000 था, उसको 50,000 किया गया है। यहां हमारे पुलिस के नौजवानों की जो पे में विसंगतियां थी, उसको दूर करने का भी काम पिछले कल जो है हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ साथ गरीब परिवारों के लिए 60 यूनिट बिजली के फ्री और 125 यूनिट तक जो प्रयोग करेंगे, उसके लिए दर ₹1.90 पैसे से गिराकर ₹1 कर दी गई है। ये भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत ही सराहनीय कदम लिए गए हैं। इस संकट काल से हिमाचल प्रदेश को भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इन चुनौती के बावजूद प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकासात्मक परियोजनाओं की रफ्तार धीमी ना पड़े। इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार ने प्रदेशवासियों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान की। महामारी की चपेट में आए लोगों के उपचार के लिए केंद्र सरकार की उदार सहायता से यहाँ बेहतरीन प्रबंध किए गए। वही यहाँ पर सुनिश्चित किया गया कि राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं में काम कर रहे हजारों प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 73वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, होमगार्ड और विभिन्न स्कूलों के एनसीसी, स्काउट्स व गाइड्स एवं एनएसएस के विद्यार्थियों की टुकड़ी द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि सुखराम चौधरी ने संविधान निर्माताओं के साथ साथ देश की आजादी एवं गणतंत्र की स्थापना में स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान, निस्वार्थ त्याग और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है। धर्मशाला से मनोज की रिपोर्ट। आनी उपमंडल आनी के मेला ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर तहसीलदार दिलीप शर्मा ने ध्वजारोहण किया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस और स्कूल के छात्रों ने शानदार परेड का आयोजन किया। मुख्य अतिथि दिलीप शर्मा ने इस मौके पर कहा कि संविधान अथक परिश्रम के बाद तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसके लागू होने के साथ ही कानून का राज स्थापित हो सका। संविधान के लागू होने के पश्चात देश एक सूत्र में बंधा और संवैधानिक दिशा निर्देशों के बाद देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ा है। दिलीप शर्मा ने कहा कि इस दिन हम सभी लोगों को संवैधानिक आदर्शों
और मूल्यों पर चलकर देश की प्रगति और उन्नति में सहयोग का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने आनी के मेला ग्राउंड में उपस्थित छात्रों, स्थानीय लोगों, कर्मचारियों और अधिकारियों को गणतंत्र की बधाई भी दी। मुख्य अतिथि के भाषण से पहले पुलिस विभाग की टीम ने झंडे को सलामी दी। इसके बाद परेड कमांडर अनूप नेगी की अगुवाई में परेड का आयोजन किया गया। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी के NSS के छात्रों, सिक्योरिटी के छात्रों और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी की स्काउट एंड गाइड की छात्राओं ने परेड में भाग लिया। बिलासपुर में गणतंत्र दिवस के उपरांत आउटसोर्स कर्मचारी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से मिले। आउटसोर्स कर्मचारियों ने जहां पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को सम्मानित किया, वहीं पर उन्होंने कहा कि ठेकेदारी कंपनी प्रथा बंद करनी चाहिए, क्योंकि यह कंपनी का ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण कर रही है। इसके लिए जल्द सरकार को कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या सुनने के बाद जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लगभग 130 कंपनियां हैं। 28 जनवरी को आउटसोर्स कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सभी विभागों के प्रमुख और कंपनियों के हेड इस मीटिंग में बुलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके बारे में कंपनी को नोटिस दिया गया था, लेकिन सिर्फ 14 ही कंपनियों ने इसका रिस्पॉन्स किया है। सोसाइटीज में बाकी जगह उनके लिए कोई नीति निर्धारित की जाए और लगभग पता नहीं 130 कंपनियां हैं जो इस काम पे लगी, आउटसोर्स के काम पे लगी हुई है। बहुत केसेस आए हैं और 28 तारीख को हमारी आउटसोर्स की बैठक रखी है। उसमें सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स बुलाए गए हैं, सेक्रेटरीज बुलाए गए हैं और कंपनीज़ को हमने लिखा था, लेकिन उनकी तरफ से 14 कंपनियों ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी किसी ने नहीं किया। इसका मतलब बीच में कोई गड़बड़ है। तो प्रदेश के खजाने से पैसा निकल रहा है, कंपनी को जा रहा है, फिर हमारे बच्चों को ना मिले, ना उनको मिलना चाहिए, उनको ना मिले। EPF कई जगह तो मुझे ऐसा बताया गया कि 13% जो कंपनी ने देना होता है वो भी आपसे ले रहे हैं और जो आपको देना है वो भी आपसे ले रहे हैं। 10 महीने की पेमेंट है हमारे लेने को ना जी। जो SGST है वो भी जो जमा नहीं करवा रहे हैं, CGST है वो भी जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनियमितता पाई जा रही है। तो हमारी जो 28 तारीख को बैठक है उसमें हम 28 को उस पर हम देखेंगे। जी सर। अपनी ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो मंत्री परिषद में रखेंगे, मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो हम अपनी मर्जी से लगेंगे। कैबिनेट का फैसला हुआ है इस करके मैं आप बेस्ट पॉसिबल हम करने की कोशिश। कर्मचारी यूनियन का प्रधान हमारे को 1997 से लगा हूँ जी मैं, और मेरे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितनी बार हम विभागों के पास गए या किसी भी मंत्री के पास, हमारे को सिर्फ आश्वासन मिला है। हम ये चाहते हैं जो ये नीति बना रहे हैं, हमारे को भी इस नीति में पूरा योगदान दें हमारे को भी, और हम ये चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। और हम ये चाहते हैं जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए उनका अच्छा भविष्य और अपनी सेहत के उसमें भी हम ये चाहते हैं भी हमारे को इस नीति में लाया जाए। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं IPS विभाग में काम करता हूँ और हमें सैलरी जो मिलती है 43 रुपये मिल रही है, तो उससे हमारा गुजारा नहीं है। ना हमारे बच्चे पल रहे हैं, इधर उधर से उधार लेना पड़ता है, ना हमें मतलब टाइम पे तनख्वाह मिलती है। 2-3 4 महीनों के बाद तनख्वाह मिलती है। अब हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी बनाई जाए और समय पर हमें वेतन मिला। जहरीली शराब मामले में हमीरपुर जिला से तार जुड़ने और हमीरपुर में भारी मात्रा में देसी शराब मिलने पर हर तरफ चर्चाओं का दौर बना हुआ है। शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्थान हासिल हमीरपुर जिला में जहरीली शराब का अवैध कारोबार चलने की पुष्टि होने पर हर कोई हैरान है। हमीरपुर के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी इस शराब कांड को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहा है। गौरतलब है कि गत दिनों ही हमीरपुर शहर के नजदीक अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है, तो बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा भी बरामद किया गया है। साथ ही अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 2 लोगों को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह से शराब की फैक्ट्री, अवैध फैक्ट्री का चलना, अवैध रूप से इतना कारोबार शराब का होना। और दूसरी बात, आज मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी ये चीज़ लिखी है कि
क्यों शराब को इतने समाज में इस तरीके से परोसा जा रहा है कि इस बड़ी बड़ी एड्स और इस तरीके से परोसा जा रहा है कि स्टेटस सिंबल शराब को बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये कि हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा अंकुश लगना ज़रूरी है ताकि, और ये जो आपका ये जैसे ये देसी शराब पकड़ी गई है संतरा, जिसमें फूड्स की जगह फूल्स लिखा था, उन्होंने ठीक लिखा था कि फूल्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो खुद भी फूल्स हैं जो इसको बेच रहे हैं इस तरीके से पैसा अर्न करने के लिए, जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से इस तरीके से शराब को इस रूप में कई परिवार इन्होंने खाली कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ, नेताओं के साथ साथ हमारे समाज को भी जागरूक होना जरूरी है। जो पंचायत वहाँ पे इस वक्त काम कर रही है, क्या उन्होंने कभी उस चीज़ को नहीं वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे अवैध फैक्ट्री चल रही है उस घर में, उस मकान में? तो मैं समझता हूँ कि समाज का भी बराबर का दायित्व बनता है कि इस चीज़ पे नज़र रखें, हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हम सारी ये चीज़ कहें कि हर चीज़ पुलिस प्रशासन की या बाकी सारी चीज़ों की ही इसमें दायित्व बनता है, तो मैं समझता हूँ कि समाज का भी इसमें बराबर का दायित्व है और समाज को भी आगे आने वाले समय में अपने इधर उधर के माहौल को देख के और सारी चीज़ों को देख करके जो है वो इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए और जो भी आपका प्रशासन या पुलिस को इसको समय समय पर सूचित करना चाहिए। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो शराब एक ऐसी इन्होंने बनाया है, तो मैं समझता हूं कि जैसे शराब का आपका एक ऑथराइज ठेका होता है, तो उसमें भी वो भी जीएसटी, बाकी दुकानदारों की तरह वो भी जीएसटी के अंडर आते हैं। उनके लिए भी समयबद्ध, जैसे हम लोगों के लिए 7 बजे का टाइम है, उनके लिए भी 7 बजे का टाइम हो। जैसे हम हर प्रोडक्ट पे अपना जब सेल करते हैं हमारे दुकानदार, तो हम जीएसटी का एक बिल काटते हैं, कैश मेमो काटते हैं, तो क्यों ना इनको भी बाध्य किया जाए कि ये भी कैश मेमो अपने ठेके से काटें, ताकि कम से कम लोगों को ये तो विश्वास हो कि हमने ठेके से ली है, तो कोई ऐसी अगर बात होती है तो कम से कम वो उसकी प्योरिटी इम्प्योरिटी वो कम से कम उसको जांचा जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि हमीरपुर की ये जो बहुत दुखदायी घटना है कि हमीरपुर में इस तरह के अवैध कारोबार चल रहे हैं और पुलिस इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बिना हेलमेट चलें या थोड़ा सा भी आपका पार्किंग इधर उधर की हो तो 1 मिनट में चालान हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा जो सरगना हमीरपुर में चल रहा था उसका पुलिस को पता नहीं चला। संरक्षण होते हैं, अब पता नहीं क्या है, कैसे इतने दिन ये चलती रही, क्यों किसी को इस बात में पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा गिरोह यहाँ चला हुआ है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि हमीरपुर की गलियों में शराब बिकती है, सबको पता है। अब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये क्वेश्चन मार्क है। कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों की ज़िंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शराब बंद होगी तभी लोग बच पाएंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग ये है कि ये जो सिस्टम है, जिसमें एक कानून है कि शराब वाला जो बेचने वाला है वो पकड़ा जाता है, उसकी थोड़े से पैसे देके शायद जमानत हो जाती है, उस पर कोई बहुत अच्छे कानून नहीं है। तो थोड़ा सख्त कानून बनाए जाएं, जिससे कि इसे जिस तरह हम चिट्टा या अफीम वगैरह के लिए हमारे सख्त कानून हैं, उसी तरह इसमें भी कुछ सख्त कानून बनाए जाएं। मेरा ये मानना है, जो आजकल इस युवा पीढ़ी को इस जो भी युवा पीढ़ी को इस नशे के अंतर्गत इसमें धकेल रहा है, उसको सख्त से कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। और जो आजकल शराब का मुद्दा बना हुआ हमीरपुर में, खासकर हमीरपुर में जो शराब बन रही है, उसके ऊपर जो किसी भी पार्टी से है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के उसके दायित्व है उसके पास, उसको सख्त से कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी राजनीतिक दल से है वो। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बिल्कुल इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी बिल्कुल बची रहे आगे। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।